अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y15। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी इसकी अनबॉक्सिंग, इसके स्टाइल पर, इसके डिज़ाइन पर और इसके फुल व्यू डिस्प्ले पर बात की थी। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू, इसके डिटेल फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले से। 6.35 इंचेस के साथ आपको मिलता है 720x1544 पिक्सल्स का डिस्प्ले और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके डिस्प्ले में वो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। इसके साथ ही अगर इसके डिस्प्ले में आप देखें तो इसका डिजाइन में यहाँ पे आपको खूबसूरत सी नॉच नजर आती है, जिसके अंदर आपको आपका फ्रंट कैमरा फिक्सन मिलता है। तो वो नॉच भी काफी खूबसूरत लग रही है इसके डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले के बाद आते हैं फोन की मेमोरी पर। तो फोन की मेमोरी के हवाले से बात करें तो फोन की जो बिल्ट इन मेमोरी है वो 64 GB है और फोन की जो रैम है वो 4 GB है। लेकिन आप अपने फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के थ्रू एनहांस भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपके फोन में आपका माइक्रो SD कार्ड अप टू 256 GB तक सपोर्ट करता है इंटरनल स्टोरेज को। इसके बाद आते हैं फोन की सिम पर। तो ये डुअल सिम फोन है और इसमें आपको कोई भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि आपको आपके माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, जिसके लिए आपको आपकी सिम 2 का स्लॉट नहीं यूज करना पड़ता और सिम 2 और सिम 1 के लिए आपको अलहदा से स्लॉट्स मिलते हैं। तो वेट के हवाले से बात करें तो फोन का वेट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, 190 ग्राम है। और इसके अलावा इसके कलर्स की बात करें तो हमारे पास ये एक्वा ब्लू कलर में है, लेकिन एक्वा ब्लू कलर के अलावा इसमें बर्गंडी रेड भी अवेलेबल है। तो अब जरा आते हैं फोन के प्रोसेसर्स पर और देखते हैं कि फोन में कौन कौन से खास प्रोसेसर्स यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले इसके बिल्ड्स की बात करें तो इसमें जो OS यूज किया गया है वो Android 9.0 Pie है। इसके साथ ही जो इसका UI है वो Function OS 9 है। बिल्ड्स की बात करेंगे तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है वो Android 9.0 Pie है और जो कि सपोर्टेड है फन टच OS से। इसके बाद आते हैं इसके प्रोसेसर्स पर और CPU की बात करते हैं। इसका जो CPU है वो 2.0 GHz ऑक्टा-कोर Cortex A53 है। इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो MediaTek MT6762 Helio P22 है, जिसको सपोर्ट किया है GPU Power VR GE8320 ने। तो अगर हम इसके प्रोसेसर्स के हिसाब से देखें तो प्रोसेसर्स के हिसाब से भी फोन काफी शानदार है और काफी अच्छे प्रोसेसर, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर इस फोन में यूज किए गए हैं ताकि आपका जो फोन है वो स्मूथली फंक्शन करे। तो हमने प्रोसेसर्स की बात कर ली, इसके रैम की बात कर ली। अब आते हैं फोन के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर पर, जो कि मेरा, आपका, हम सबका ही फेवरेट फीचर होता है। तो समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रही हूँ फोन के कैमरा की। तो इसका जो फोन का ट्रिपल कैमरा का सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन कैमरा है यानी कि बैक कैमरा ट्रिपल कैमरा पे बेस करता है, जिसमें से एक कैमरा 13 मेगापिक्सल्स का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का है जो कि आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर प्रोवाइड करता है, जबकि इसका तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको मिलता है डेप्थ सेंसर और इसके साथ ही आपको इसकी LED फ्लैश मिलती है यहाँ नीचे की तरफ। तो ये तो बात होगी इसके ट्रिपल कैमरा के सेटअप की। तो आइए जल्दी से इसके कैमरा के रिजल्ट को चेक करते हैं और इसके शूटिंग मोड्स को डिस्कस करते हैं। तो कैमरा ओपन करते ही आपको टॉप राइट में इसके सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अपने कैमरा की सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके HDR का ऑप्शन मिलता है, लाइव फोटो का यानी कि मूविंग फोटो का ऑप्शन मिलता है, आपको इसके फ्लैश का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ आप आए तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी वाइड रेंज में पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको डिफरेंट फिल्टर्स भी मिलते हैं। अगर हम नीचे शूटिंग मोड्स को देखें तो वीडियो के साथ साथ आपको फोटो मोड मिलता है, ब्यूटी मोड मिलता है। आप अपने ब्यूटी मोड को एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर और अपनी पसंद के पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैनो मोड, प्रो मोड और इसका डॉक्यूमेंट कैप्चरिंग मोड भी मिलता है। तो आइए अब नजर डालते हैं कैमरा से ली गई कुछ तस्वीर पर। तो ये तस्वीर फोन के फ्रंट कैमरा से ली गई है। आप देख सकते हैं फोन का जो फ्रंट कैमरा है कितनी क्लैरिटी से उसने पिक्चर को कैप्चर किया है, पिक्सल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे तो इसका कैमरा बहुत पसंद आया है। फोन का जो कैमरा है बहुत ही कलर कैप्चरिंग बहुत शानदार है उसकी। इसी तरह अगर हम इसके बैक कैमरा से ली गई पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पे आप विजिबल है आपको कि कलर कैप्चरिंग फोन की बहुत स्ट्रॉन्ग है। माइनर सा डिफरेंस भी है अगर कलर में, तो फोन ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर्स हैं, जितना मर्जी मैं उनको जूम करूँ आपके पिक्सल्स नहीं ब्रेक अप होते और फोन की क्लैरिटी बहुत आपकी मेंटेन रहती है। तो फोन से ली गई एक वीडियो भी है, वीडियो भी हम प्ले करते हैं। तो ये वीडियो फोन से ली गई है और इसमें आप 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन से वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके बाकी फीचर्स में मिलता है जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, पैनोरामा, HDR। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने फिल्टर्स भी चूज कर सकते हैं और पिक्चर बना सकते हैं। तो एक और डेमो आपको दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉप मौजूद है। अगर मैं इसके पिक्चर यहाँ पे वाइड रेंज को जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफी आपको विजिबल डिफरेंस आपको यहाँ पे फील होता है कि आपका कैमरा एकदम वाइड रेंज में कैप्चर करता है। इसी के साथ ही डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके आप अपने पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। तो अब बात कर
लेते हैं फ्रंट कैमरा की। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल्स का है और जो इसके कैमराज हैं ट्रिपल कैमराज वो AI कैमरा है। इसका मतलब ये कि ये तीनों कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड हैं। तो ये तो हो गई इसके कैमरा की बात। अब आते हैं फोन की कनेक्टिविटी पर। हर फोन की तरह इस फोन में भी आपको मिलता है वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB। इसके साथ ही अगर हम इसके बाकी फीचर्स की बात करें, इसके सेंसर्स की बात करें तो इसका एक्सेलेरोमीटर, कंपास, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको मिलता है। ऑडियो की बात करें तो 3.5 mm का इसका ऑडियो जैक है, MP4, MP3 प्लेयर और स्पीकर फोन है। ब्राउजर इसमें HTML5 यूज किया गया है जो कि आपके इंटरनेट स्पीड को बहुत ही फास्टली रन करता है और बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा गेम्स का फीचर इसमें बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलती है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूवर और फोटो और वीडियो एडिटर। इसके साथ ही आपको फोन के अंदर एक किड्स मोड भी मिलता है जहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं और जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाना है तो आपने किस किस तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन फीचर है इसका ये भी। तो अब बात करते हैं फोन के सिक्योरिटी ऑप्शंस पर। तो फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करें तो काफी फास्टली वर्क करता है। मैं भी बिल्कुल इसको चेक करी थी और आप भी देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपनी फिंगर इस पर टच करती हूँ फौरन ही ये विद इन मिनी सेकेंड्स ये ओपन हो जाता है और जो कि यकीनन बेहतरीन और फास्ट फीचर है इसका। इसी के साथ ही जो इसका फेस अनलॉकिंग सिस्टम है वो भी विद इन मिनी सेकेंड्स आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है और आपका फोन ओपन हो जाता है। तो अनलॉकिंग सिस्टम से मुझे इसके बहुत अच्छे लगे। इसके बाद हम आते हैं फोन की बैटरी पर। अब फोन की जो बैटरी है वो यकीनन आप सबके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव होने वाली है क्योंकि फोन की जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफी शानदार है। जी हाँ, इस फोन में जो बैटरी यूज की गई है वो लिपो नॉन रिमूवेबल बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। है ना इम्प्रेसिव। तो मुझे तो इसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अब इतने सारे शानदार फीचर्स के बाद यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे इस फोन की प्राइस क्या है। तो फोन की प्राइस भी इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ बिल्कुल अफोर्डेबल है। तो इतना ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, फोन की प्राइस बताती चलूं। फोन की प्राइस है 29,999 रुपीज विच इज ऑलमोस्ट 30,000। तो ट्रिपल कैमरा के फीचर्स के साथ, इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ, बेहतरीन प्रोसेसर्स के साथ आई थिंक इसकी प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल और बिल्कुल रीजनेबल है। तो मुझे तो Vivo Y15 बहुत पसंद आया और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।